बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम वक़ार जवेद साहब के 1 डे ओल्ड से लेके 1 मंथ ओल्ड तक के एक और सेटअप पर मौजूद है। 1 डे ओल्ड के बाद जब चूज़ा हैच हो के आता है और पहले दिन का चूज़ा है, उसको फ़र्स्ट टाइम कौन सी ग़िज़ा, कितना टम्परेचर और पहले से दूसरे दिन में, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी निकलने के चांस होते हैं और यहीं पे नया फार्मर बड़ी गलतियां करता है और उसको यहीं पे लॉस हो जाता है, जिससे वो डिसार्ड हो जाता है। तो आज हम सर से यही पूछेंगे कि जब फर्स्ट टाइम चूज़ा आपके फार्म में आता है, उसके बाद टम्परेचर, उसकी फीड और दीगर वैक्सीन के हवाले से क्या शेड्यूल होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर हमने आपको जहमत दी। कोई बात नहीं। सर, ये आप पहले तो ये बताएं कि जो चूज़ा नज़र आ रहा है हमारे व्यूवर्स को, इसकी एज क्या है? ये 15 डेज़ का है जी। और लोकेशन हम पहले बता चुके हैं कि ये चीचा वतनी है। अपनी कई वीडियोस में चीचा वतनी में हम दोबारा मौजूद हैं। और सर, ये चूज़ा, एक तो आप ये बताएं कि ये कितने दिन का है और दूसरा इसको अब तक कितनी वैक्सीन हो चुकी हैं? सर, ये 15 डेज़ का है, तो इसको पहले दिन मैरिक्स की वैक्सीन हुई है जो कि हैचरी के अंदर करवाई गई है, और उसके बाद इसको फौरी अगले दिन जो है NDIV की जो है हमने माउथ ड्रॉपिंग की है। फिर इसको उससे अगले दिन कॉक्सी की वैक्सीन की गई है, और उसके बाद इसको गम्बोरो की D78 की वैक्सीन की गई है, और उसी दिन हमने इसको जो है गम्बो पेस्ट यानी कि ND+IBD उसका हमने इंजेक्शन लगवाया अभी तक। और अब ये भी बता दें, क्योंकि वीडियोस जब अपलोड होगी तब दिन कुछ और होंगे, अब दिन क्या है और अब इन दिनों की हवाले से टेम्परेचर को मैनेज आप किस लिहाज से कर रहे हैं? सर, आज 26 फरवरी है 2021 की। तो इस वक्त जो है टेम्परेचर, कोई भी एज है, कोई भी मंथ है, टेम्परेचर का शेड्यूल सेम होता है। बस सर्दी के अंदर आपको जो है भट्टियाँ हैं या आप हीटर वगैरह लगाते हैं। हीटर का मैं मशवरा नहीं दूंगा, उसके अंदर नाकस वायर की वजह से बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हाउसेस के अंदर मुझे पता लगा है कि जहाँ फायर जो है आग लगी है, तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, और एक तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसका जो है पहले हफ्ते का जो टेम्परेचर है हम इसका रखते हैं 95 तक, 90 फ़ारेनहाइट से, जो कि तकरीबन 34-35 डिग्री बनता है। इसमें यह है कि पहले 3 दिन आप 95 के राउंड अबाउट रखें, और अगले जो 4 दिन है उसको आप 90 से 93 तक रख लें। और सर, अगर कोई बंदा गर्मी में लेके आता है तो सख्त गर्मी में फिर इनको कैसे? सर, सख्त गर्मी के अंदर तो ये कुदरत के रहमो करम पे है। अगर आपका कंट्रोल हाउस है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप उसको, अगर गर्मी आपका, हमारे गर्मी में भी फ्लाक आते हैं अप्रैल मई के अंदर, तो वहाँ हमारा 100 फ़ारेनहाइट से अब चला जाता है। उस वक्त ये जैसे आप देख रहे हैं कवर्ड है, ये शापर लगाया हुआ है, बाहर तरपाल है, आगे भी हमने पार्टीशन की हुई है ताकि हमारा ईंधन कम इस्तेमाल हो। तो ये उस वक्त बिल्कुल ओपन होता है। तो हमने अपना मीटर को देखना है, वही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके हिसाब से हमने कोशिश करनी है कि अपना टेम्परेचर पूरा रखें। अगर शूट कर जाता है तो उस सूरत में हम इनको विटामिन C चलाते हैं। जी। और जब ये चूज़ा हैचरी से आता है, कितने घंटे बाद कौन सी फीड आप इनको डालते हैं? सर, ये तकरीबन 15 से 16 घंटे बाद जो है इसकी हैचिंग से, या 20 घंटे बाद। अगर आपके करीब से आया है तो थोड़ी सी जल्दी भी डाल लेते हैं, 2-4 घंटे का फ़र्क, लेकिन इसको फौरी हम फीड नहीं डालते। हमारे फार्म पे पहुंच जाए जब चूज़ा, अगर तो उसको 15-16 घंटे हो गए हों हैच हुए, तो हम इसको 4 घंटे का रेस्ट दे देते हैं अंदर, उसमें सिर्फ पानी रखा जाता है। सबसे मेन चीज़ जो है, एक तो आपका टेम्परेचर है, पहले हफ्ते का आपने 90 से 95 फ़ारेनहाइट रखना है, या 34-35 डिग्री। तो दूसरे नंबर पे आपने ख्याल करना है आपका चूज़ा इकट्ठा ना हो, जब इकट्ठा होगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, उसकी मोर्टेलिटी होगी। ये सबसे मेन चीज़ है। लोगों को देखा है कि वो रात को ड्यूटी के ऊपर बंदा नहीं छोड़ते, तो उससे उनकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। तो दूसरे हफ्ते के अंदर जो है इसका आपने 85 से 90 रखना है, तीसरे का 80 से 85 फ़ारेनहाइट, चौथे का 75 से 80, और पाँचवें का 70 से 75, और उसके बाद जो भी कुदरत का हो। और जो आपने बताया कि चूज़े की इब्तदाई तौर पे अमवात एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से होती है, जी। तो ये इस पे कंट्रोल कितने दिन तक करना चाहिए और उसके बाद चूज़ा जो है वो इससे दूर हो जाता है? सर, ये आपके टेम्परेचर के ऊपर है। अगर आपका टेम्परेचर पूरा है तो फिर बर्ड आपका अकेला अकेला रहेगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर बर्ड जुड़ के बैठता है। जी। तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है, अगर बर्ड आपका साथ साथ अकेला अकेला बैठा है, फिर आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है,
वरना आप कुछ स्टिक ले लें, पाइप ले लें, उसके ऊपर छोटा सा शापर लगा लें, या आपके शेड के अंदर मदम लाइट है तो आप टार्च को इस तरह मारेंगे तो उससे भी बर्ड खुद ही जो है हिलना शुरू कर देगा। और ये चूज़ा तकरीबन जो है आपके ज़्यादा सेंसिटिव जो है पहले 15 दिन होते हैं इस हवाले से जी। 15 दिन के बाद इसके 15 दिन के बाद और दूसरा टेम्परेचर को मैनेज करने के बाद इस मुश्किल से आप निकल सकते हैं। जी जी। और अब सर ये बताएं कि ये चूज़ा आपने कितने रुपए तक परचेज़ किया और कहाँ से ये मंगवाया? सर जो पहला फ्लाग था जैसे मैंने बताया था वो तकरीबन मुझे 126 रुपये में कॉस्ट हुआ था, उसके अंदर उसका रेंट भी था, वो जेलम से मंगवाया था। ये भी जेलम से आया है, सेम जगह से आया है, वो ब्रोकर के थ्रू लिया था, ये डायरेक्ट फार्मर से लिया है, तो ये मुझे 111 में कॉस्ट किया है। और सर ये आपने कितना परचेज़ किया और पहले जबकि अब इसको आपने बताया 15 दिन गुजर चुके हैं जी जी। और अब तक इसमें आपकी मोर्टेलिटी रेशो क्या है? सर इसमें तकरीबन मेरे पास 7% जो है मोर्टेलिटी हो चुकी है, इसमें मोर्टेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी आपने क्या वजह आप समझते हैं? सर ये ब्रीड प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रीडर फ्लाक जो हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वो उसको प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं है, आगे चूज़ा है उसकी फुल इम्यूनिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से ये मवात होती हैं। तो बाकी मैनेजमेंट के हवाले से मैं तो खुद इस शेड पे अब मौजूद हूँ जब से चूज़ा आया हुआ है, और रात को भी हमने देखना होता है, मेरा दिन के ऊपर भी एक लड़का होता है, रात के ऊपर भी एक लड़का होता है, जो कि 24 घंटे इनके सर के ऊपर बंदा रहता है। जी जी। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिकेशन जो है हमने या फ्लशिंग कोई चीज़ मिस नहीं की। जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि पीछे से जो फलाक है वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड नहीं है, उसकी वजह से अर्ली मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए नया फार्मर जो है वो इस मोर्टेलिटी की 7% जो है इससे बचने के लिए वो क्या ज़रूरी इकदाम सर इसमें ये है क्योंकि अभी एस्ट्रालोप की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो हैचरी वाले दोस्त हैं या जिनके पास फ्लाक है वो ज़्यादती करते हैं थोड़ी सी, वो ये ज़्यादती करते हैं कि बी ग्रेड सी ग्रेड चूज़ा तक आपको दे देते हैं, तो वो ही चूज़ा जो है वो मोर्टेलिटी कर रहा होता है ज़्यादा। तो आप अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं मोर्टेलिटी ठीक है, वरना कोई आपका जानने वाला अच्छे दोस्त हो या कोई सेंसिबल आदमी हो उससे चूज़ा परचेज़ करें, और उससे पहले आप ये मायदा तय करें कि हमने बी ग्रेड या सी ग्रेड चूज़ा नहीं लेना। अगर वो नहीं आता तो आपकी 2-3% से ऊपर मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो सर जो चूज़ा आप लेके आते हैं 1 डे का, जी जी, उसकी अच्छी क्वालिटी का चूज़ा उसका वज़न क्या होता है? सर ये फ्लाक की एज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो जो है वेट इसका 40 ग्राम होना चाहिए, लेकिन हमें जो मिल रहे हैं 30, 32, 34 ग्राम तक मिल रहे हैं। सर इसको आपने वैक्सीन जो की है उसका तरीक़ाकार क्या था, किस तरीके आपने इसको वैक्सीन की और मेडिकेशन की? सर वैक्सीन का तो मैं बता चुका हूँ आपको कि हमने ड्रॉपिंग वगैरह की है, इनको पहले 20 दिन जो है ड्रॉपिंग करनी चाहिए पानी के अंदर। 20 दिन के जब ऊपर हो जाता है चूज़ा फिर उसको प्यास दे के करवाई जाती है। वैसे जो वैक्सीनेटर को बुलवाते हैं इनके आँख में या मुंह में कतरा डाला जाता है। बाकी इसका फ्लशिंग का तरीकाकार होता है कि पहला आपने मल्टीविटामिन का पानी दे देना है, और अच्छा ले लें, विटा गोल्ड सुपर है, विटा सोल सुपर है, वो ले लें आप, 1 ग्राम 4 लीटर में यूज़ करें। और उसके बाद आपने 12 घंटे बाद इसकी 15 ग्राम फी लीटर पानी के अंदर फ्लशिंग करवा देनी है। और जो है मेडिकेशन इसकी ये है कि आप 12 घंटे इसको मल्टीविटामिन चलाएं, और 12 घंटे जो है आप इसको 5 दिन जो पहले इसको एनरोकोलेस्टीन या इसको आप कैप्रो एनसीओ चलाएं। जी तो व्यूअर्स, वकार जुवैद साहब ने हमें बड़ी अच्छी तरह रहनुमाई दी कि 1 डे ओल्ड चूज़ा जो है आपने कैसे उनको हैंडल करना है, गर्मी और सर्दी में टेम्परेचर को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेस से बचाना है इसको। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आपने ये भी बताना है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।